हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में, यानी कि आणविक विभव के बारे में। आणविक विभव को कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि आणविक विभव यानी किसी जो न्यूट्रल एटम है उससे हम लोग को इलेक्ट्रॉन निकालना है, और जो इलेक्ट्रॉन निकालने में जो हमें जितनी एनर्जी यूज होगी वह उसकी होगी आणविक विभव यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल। चलिए हम लोग इसमें ग्रीन बोर्ड के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है आणविक विभव में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या लेंगे, एक एटम ले लेंगे। इस तरह से मैंने एक एटम ले लिया है। ये एटम आपका होना चाहिए न्यूट्रल एटम होना चाहिए। ये जो है मोस्ट कंपलसरी है इसमें आणविक विभव में, और साथ ही जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी न्यूट्रल एटम हम लोग लेते थे। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे न्यूट्रल होने के साथ साथ जो है एटम क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए। आइसोलेटेड और गैसियस होना चाहिए। आइसोलेटेड और गैसियस को थोड़ा समझते हैं कि गैसियस क्यों, हम लोग गैसियस स्टेज ही क्यों यूज कर रहे हैं, बाकी स्टेज क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, सॉलिड क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, लिक्विड क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। तो क्या है, गैसियस स्टेज में क्या होते हैं, जो एटम होते हैं आपस में थोड़ा दूर दूर होते हैं कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। तो क्या होगा कि गैसियस स्टेज में कोई एटम को जो है आइसोलेट करने में, मतलब अलग करने में हमें जो है ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जितनी ज़्यादा जो है लिक्विड और सॉलिड में पड़ेगी। इस वजह से हम लोग जो है न्यूट्रल एटम को गैस फॉर्म में लिए हैं। और आइसोलेटेड लेने का जो रीज़न ये है कि कोई पार्टिकुलर एटम से हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, है ना। बहुत सारे एटम ले लेंगे तो किसका इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, नहीं निकाल रहे हैं, निकला कि नहीं निकला, ये सारे चीज़ें जो है प्रेडिक्ट करने में हमें दिक्कत हो सकती है। इसलिए हम लोग न्यूट्रल एटम लेंगे, आइसोलेट लेंगे, गैसेस फॉर्म में लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। इलेक्ट्रॉन निकालना है मतलब कि देखो यहाँ पे वो लोग क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से अच्छे से इसमें रहा है, इस एटम में इलेक्ट्रॉन जो है किसी बिना परेशानी के रहा है। तो क्या है, अगर इसको हम लोग निकालेंगे मतलब कि घर से बाहर कर रहे हैं। घर से बाहर करने के लिए हमें क्या है, एनर्जी लगानी पड़ेगी कि भाई यहाँ से निकलो तुम। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से देखते हैं कि कैसे निकाल सकते हैं। अब जो है हमने ये न्यूट्रल एटम ले लिया है और यहाँ से हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो यहाँ से रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है एनर्जी देना पड़ेगा। और एनर्जी क्यों देना पड़ेगा उसको भी मैं आपको समझाता हूँ। एनर्जी देने से यहाँ पे इस तरह से एटम बन जाएंगे A+ और ये इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। ठीक, A+ और यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। यहाँ पे क्या हो रही है कि जो हमारा एटम है उसमें हम लोग एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तब जाके जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल रही है। और ये जो रिएक्शन होती है जब एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब कि ये जो रिएक्शन होगी वो किस तरह की होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। किस तरह की रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है हम लोग को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ठीक है, कोई भी रिएक्शन हो जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसी को अगर हम लोग देखें सक्सेसिव आयोनाइजेशन पोटेंशियल अगर चेक करें तो क्या होता है, सक्सेसिव आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्वेश्चन यहाँ से आता है, और मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब हम लोग पढ़े थे उसमें बताया था कि वहाँ भी सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से ही क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पर भी सक्सेसिव आयोनाइजेशन पोटेंशियल से ही क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ आपको ध्यान देना है। ठीक, पहले क्या होगा, फर्स्ट में हम लोग कोई एटम लिए, उसको क्या किए, हम लोग एनर्जी दिए। तो ये क्या है, A+ और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हम लोग को ऐसे मिल रहा था, इलेक्ट्रॉन मिल रहा था। रिएक्शन क्या हो रहा था, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या हो रहा था, एंडोथर्मिक। ये जो स्टेप है आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल फर्स्ट और आयोनाइजेशन पोटेंशियल सेकेंड में क्या होगा कि जो है दूसरा और इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ पे A+ पहले से है, मतलब फर्स्ट जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल से A+ बना उसी को सेकंड में करेंगे। तो इसको भी क्या करेंगे, हम लोग एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे।
जब इसको भी हम लोग एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे तभी क्या है, ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ए डबल प्लस यानी A2 प्लस, और यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये भी क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है ध्यान देने वाली बात ये है कि जो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल फर्स्ट और आयोनाइजेशन पोटेंशियल सेकंड। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाले तो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ी, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाले तब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ी, लेकिन यहाँ पे जो है किसकी एनर्जी ज़्यादा है, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल की एनर्जी ज़्यादा है कि सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल की एनर्जी ज़्यादा है, क्वेश्चन यहीं से अराइज होंगे। तो यहाँ पे देखो सिंपल है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ए है और इससे हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाले और जो है A+ फॉर्म किए। ठीक, तो यहाँ पे जो है हमें कुछ मात्रा में एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई, और सेकेंड स्टेप में क्या है, वो पहले से A+ है, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है और उसको हम लोग जबरन के एनर्जी दे रहे हैं, और एनर्जी देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे। तो ये तो बोल रहा है कि भाई मैं पहले से पॉजिटिव हूँ, मुझे जो है इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, मेरे से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालो। तो क्या करेंगे हम लोग कि हाँ हमें निकालना है, हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल सेकेंड स्टेप कर रहे हैं और हमें इलेक्ट्रॉन निकालने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो है इसकी तुलना में इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख दें, जो सेकेंड जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होती है वो फर्स्ट की तुलना में हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है, ऑलवेज क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, जो सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल की तुलना में ज़्यादा होती है। उसी प्रकार अगर थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल के देखें तो थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल की सेकेंड से भी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो है इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी होती जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जाते हैं, इस वजह से जो है उसमें जो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान बढ़ते जाता है। तो आपको जो है इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग बना लेंगे। इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, पीरियोडिक टेबल में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको साफ करता हूँ फिर समझते हैं। चलिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल को पीरियोडिक टेबल में देखते हैं। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, मान के चलिए लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, पीरियोडिक टेबल में किधर जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होता है, साइज जो है, साइज क्या होता है, कम होता है। टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पे साइज जो है कम होती है, ये फर्स्ट। सेकंड क्या है, अगर साइज कम होगा तो सेकंड जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, इसमें बढ़ जाएगा। किसके बीच बढ़ जाएगा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो उसकी जो है आयनिक पोटेंशियल का मान भी बढ़ जाएगा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना कि अगर पीरियोडिक टेबल में हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज जो है कम होगी, साइज कम होने से जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। तो जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को अलग करने में हमें जो है ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए जो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इतना हो गया। अब देखते हैं अप टू डाउन। अगर हम लोग क्या होता है पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आने से क्या होता है, यहाँ पे फर्स्ट जो है साइज जो है बढ़ती है, साइज बढ़ती है। देखो ऊपर से नीचे जाने पे क्या हो रही है, साइज बढ़ रही है, ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ रही है। दूसरा, साइज बढ़ने से जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की दूरी बढ़ेगा, दूरी बढ़ने से जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कम होगी, और जो है दूरी बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन को इजीली हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
तीसरा स्टेप में देखिए, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, इसमें कोई अट्रैक्शन, उतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, तो इलेक्ट्रॉन को इसलिए हम लोग निकाल लेंगे, उसमें जो है ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मान भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पे जो साइन मैंने आपका कर दिया था, लेकिन यहाँ पे डाउन होगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो है पीरियोडिक टेबल के माध्यम से भी हम लोग समझ चुके हैं कि कैसे हो रहा है इसमें जो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मुझे लगता है इस वीडियो के बाद बन जाना चाहिए। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।